कि आपने गुलकारी का जो आगाज़ था, तो वो बचपन से ही शुरू कर दिया? उन वो बड़ा अच्छा उन्हें गुनगुनाने का शौक था, बट सॉन्ग सुनाना चाहती मेरी चाहते तो। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्तान में मैं ख़ाबर अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे पास जो मेहमान हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया, चूँकि आजकल दौर ही सोशल मीडिया का है, और जो भी बंदा सोशल मीडिया पर वायरल होता है समझ जाएँ कि उसके तो भाग ही खुल गए हैं, उसकी तो किस्मत ही खुल गई। तो आज जो गेस्ट हमारा है वो सोशल मीडिया से ऐसे वायरल हुए कि सोशल मीडिया के बाद फिर एंट्रीज़ आना शुरू हो गई। कभी फ़िल्म प्रोडक्शन में आ रही हैं तो कभी ड्रामा प्रोडक्शन में आ रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक सलमा साबिर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो कैसी हैं सलमा आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के इस पॉडकास्तान में। और मुझे ये बता दें सबसे पहले कि इतनी खूबसूरत आवाज़ कहाँ से? खूबसूरती का राज। अच्छा, सबसे पहले पता है क्या बात है, इंसान की आपको ना दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, अंदर की जो खूबसूरती होती है हम हमारे इखलाक में होती है, हमारे बिल्कुल, बर्ताव में होती है। बिल्कुल ऐसा। तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है कि जो आप जैसे अंदर से हो वैसे आपको बाहर नज़र आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अच्छी खूबसूरती वही है कि आपका नहीं, दिल अच्छा बिल्कुल होना ठीक आपने कहा, चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा सलमा, आप हमने देखा कि मज़ाकरात से आप वायरल हुई, इमरान अशरफ के शो में एक आपने एक गाना गाया और उससे फिर ऐसी आप वायरल हुई, ऐसी अब आपकी आवाज़ वायरल हुई कि चंद ही दिनों में आई थिंक सो पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज़ पहुंच चुकी थी। जी। जब आप उस सॉन्ग से वायरल हुई, तो उससे पहले वाली ज़िंदगी और वायरल होने के बाद वाली ज़िंदगी में क्या डिफरेंस देखा आपने? अच्छा, ये एक बात मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिस्पेक्टफुली मतलब जितना भी काम किया है अच्छे से मुझे ट्रीट किया गया है। और मैंने बड़ी मेहनत से और वही काम किया जहाँ मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल। यहाँ ज़रा बड़ा अच्छे से और रिस्पेक्टफुली काम मिल रहा है। तो हाँ, वायरल के बाद ये ज़रूर हुआ है कि मुझे लोगों ने, अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे कहते हैं हाँ हाँ वो आपने जो इमरान मुज़ाकरात के अशरफ के, शो में आई है। हाँ। अच्छा। ये कि थोड़ी सी डिफरेंस तो होता है, मगर वो यही वाला था सही। कि लोगों ने पहचान लेते हैं कि अच्छा आपने वो सॉन्ग गाया नित खैर मंगा, और इमरान अशरफ का मेंशन करते अच्छा हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमें भी अगर वो 2 लाइनें लाइव सुना दें। होर की मंगना मैं रब कोलों नित खैर मंगा तेरे दम दी। हाँ हाँ हाँ। बाज सजन लजपाल तेरे मैं को जिया केड़े कम दी। पल पल माने सुख वे हजारा आय हाय हाय। ते कड़ी वेखे ना कोई अलम दी। फजल हमेशा मौला रखे ढोला तैं ते नजर करम दी। नित खैर मंगा वाह वाह वाह। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी, तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदे। वाह 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 वाह। जब आपने गुलकारी का आगाज़ किया, जी। तो मतलब कोई ख़ास कोई गायक आपके ज़हन में था, या फिर चलते चलते यूं ही किसी दिन आपके समातों से टकराया, ओ हाय हाय ओए होए बदो बदी बदो बदी, चाहत फ़तेह अली खान का कोई सॉन्ग, या उसको उस्ताद माना हो और आपने सोचा हो कि अगर चाहत फ़तेह अली खान गा सकता है तो मैं भी तो गा सकती हूँ? अच्छा, ये जो म्यूज़िक में बर्बादी आई है ना, जो अभी आपने इंक्लूड किया है। बदो बदी वाली? जी जी, नहीं, ये आप तो बड़ी, बर्बादी कहती हैं? हाँ ये बर्बादी देखें, है जी। 29 मिलियन तक सॉन्ग है, बर्बादी कहाँ से हुई? नहीं देखिए, हमने व्यूज़ को नहीं देखना, हमने तो लेकिन जो आजकल तो सच्चा सिर्फ सूर है व्यू उसको देखना है देखें, ना। आजकल तो व्यूज़ को देखा जाता है ना, चाहत चाहत हुई पड़ी है। अगर बल्कि ये अब तो ये भी मैंने सुना है, मैंने कुछ न्यूज़ भी पढ़ी है कि किसी अंग्रेज़ गुलकार ने उसको अपने सॉन्ग में भी लिया, अपनी सीरीज़ में वो उसके साथ रिलीज़ कर रहा है कुछ। सर चाहे सारी दुनिया इनको जहाँ मर्जी कहते हैं ना कि बिठाए, मगर बात यह है कि अगर मैं मेरे जैसा आर्टिस्ट जो एक मेहनत
मेहनत कर रहा है या इस तरह से इस फील्ड में है, अगर वो उनके हक में ऐसी बात म्यूज़िक से रिलेटेड कर देगा, अगर आप इंसानियत पे बात करें तो मैं कह सकती हूँ कि चलो वो अच्छे इंसान होंगे। बट अगर म्यूज़िक के ऊपर बात है तो मैं हर उस अच्छे आर्टिस्ट को ही प्रमोट करूँगी, उसी की तारीफ़ करूँगी जो इस काबिल जो चाहत से हट करे। जी, चाहत से हट के, लेकिन बिल्कुल। चाहत के बगैर तो गाने ही अधूरे हैं। हाँ, तो वो चाहत और होती है ना। अच्छा अच्छा, ये अच्छा। थोड़ी मतलब उस चाहत से गुजर चुकी हैं आप या गुजर रही हैं आप? अच्छा नहीं वो नहीं तो फिर खैर एवं तो नहीं मांगी जाती ना, बात नहीं तो पता खैर क्या है? मंगा सोने मैं तेरी। जी जी, बात यह है कि एक ना फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं भी वसल की राहत के सिवा। जी, तो पूरा शेर आपने वो कर दिया। तो बात इतनी सी है कि ज़रूरी नहीं कि आपको मोहब्बत से ही गुजरना पड़े, ज़िंदगी में और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि ज़िंदगी ऐसे है। अच्छा सलमा, वो तो खैर एक मजाक था। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने गुलकारी का जो आगाज़ था तो वो बचपन से ही शुरू कर दिया या फिर कोई ऐसा गायक जो आपको पसंद हो जिसको सुन सुन कर आपने चाहा हो कि यार मैं ऐसी बन जाऊँ या मेरी आवाज़ ऐसी हो जाए, या उसको आपने बहुत ज़्यादा कॉपी किया, उसको फॉलो बहुत ज़्यादा किया? अच्छा, सबसे पहले तो मेरे अपने घर से मेरे वालिद साहब बहुत अच्छा गाते अच्छा। हैं। उन वो बड़ा अच्छा, उन्हें गुनगुनाने का शौक था, बट आपको पता है उनको ये सिखाया भी उन्होंने आपको? नहीं नहीं, उन वो प्रोफेशनली तो नहीं है मगर बहुत अच्छा गाते थे। जैसे हमारे फोक सिंगर थे अल्लाह तलूने वाला अच्छा अच्छा साहब, अच्छा अच्छा। नदीम अब्बास के जो जी वाले जी जी साहब जी हैं, जी जी। उनके रेंज पर उनको गाना बड़ा उनको पसंद था, और जितना सूफीज़म को ज़्यादा वो पसंद करते थे और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, उन्होंने जब मुझे ये चीज़ का शौक हुआ, मैंने अच्छा अच्छा गाना सुना बहुत ज़्यादा है अच्छा। बचपन से जी। तो अब जब फिर मैं स्कूल में आई तो वो सब मुझे ना हर टीचर सामने कर देते, पढ़ो पढ़ो, नात पढ़ो और कलाम पढ़ो, तो कुछ भी इस तरह से गीत कोई भी सब में हर चीज़ में मैं ही शामिल होती थी। तो अब फिर वो वहाँ से ना, आपको पता है फिर जब पुशअप आपको करता है तो इंसान का वैसे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है कि यार चले आगे बढ़े। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया पीटीवी होम से, तारक अजीज शो जो हमारा बिल्कुल। नीलाम घर था वहाँ से। तो वहाँ तो मैं इतना अच्छा नहीं गा सकी, ऐसे बंदा बात करे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने सीखा भी नहीं था। उसके बाद मैंने प्रॉपर सीखा हमरा से, सर अब्दुल राव से मैंने क्लासिकल सीखा। उसके बाद मैंने जो गाना सीखा है वो मेरे टीचर हैं सर असलम, उनसे मैंने प्रॉपर जिसे गाना कहते हैं वो मैंने, हाँ, गीत गज़ल गाना वहाँ से मैंने सीखा। तो इस तरह फिर आते आते अभी मैं प्रोफेशनली, फिर आपको पता है जब बंदा फील्ड में आता है फिर काम करना फेवरेट पड़ता है। सिंगर? लता जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। मैडम नूरजहाँ जी, खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और जो मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट हैं सजाद अली। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, सजाद अली बहुत अच्छे हैं। और हमारे फैसलाबाद से बड़े अच्छे सिंगर्स हैं, अली अब्बास। अली अब्बास, बिल्कुल। जिनके भाई असद अब्बास, जिनकी रिसेंटली, हाँ रिसेंटली, जी, अल्लाह तो वो मग़फ़िरत मेरे आमीन, वो मेरे मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट हैं। अमानत अली, अमानत। हाँ, वो भी इन सारे नामों में बस मैं एक ही नाम मिस कर रहा हूँ, वो आप भी जान चुके होंगे, लेजेंड ही हैं, चाहत फ़तेह अली खान साहब। मैं चाह रहा हूँ कि आप, मैं बार बार जिक्र भी इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो आप जिक्र करेंगी ना कि मैंने चाहत साहब को देखकर जो है ये सारा सिलसिला जो है शुरू किया। मैं अभी इतनी, मुझे थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि मैं इतनी पागल नहीं हुई। अच्छा, आपको जो बेसिकली पुशअप मिला वो आपको एक शो से आप गई, आपने गाना गाया, वायरल हो गई, वहाँ से आपको पुशअप हुआ। अच्छा, सबसे पहला काम जो इंडस्ट्री में आपको दिया गया, वो आपको जब अप्रोच किया गया तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल, जाहिर बात है कि जब हम जिस चीज़ के लिए ख्वाहिश कर रहे होते हैं तो जब हम उस चीज़ की ही ऑफ़र हमें आ जाती है तो वो तब एक्साइटमेंट कुछ और होती हैं, तो तब एक्साइटमेंट का लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो आपको कैसा फील हुआ और वो कौन सी ऐसी ऑफ़र थी कि जो आपको ऑफ़र मिली और आपने कितने पैसों में उस ऑफ़र को कबूल किया? अच्छा, बात बड़ी अच्छी आपने बात की है। मैंने सबसे पहले किया था ये विरसा, यूसुफ सलाउद्दीन वाला ना। अच्छा। तो उसके लिए मैं जब, मतलब मैंने जब देखा विरसा देखा था ना घर से, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं विरसा में आऊँ। मैंने तमाम सिंगर्स को वहाँ हाँ सुना था। तो हिना नसरुल्लाह मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट है, मैंने उनको सबसे पहले सुना और ना मेरा दिल था कि मैंने इस प्रोग्राम में गाऊँ। और जब मुझे उन्होंने अप्रोच किया, मुझे कहीं सुना, तो फिर उन्होंने बुलाया, तो मेरे लिए वो खुशी की पेमेंट तो मिली थी, बट वो जो एक अचीवमेंट होती है ना, वो मेरे लिए बहुत, मतलब पेमेंट से बढ़कर वो वहाँ पर जाना और वहाँ पर गाना, ये ज़्यादा, और ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मायने मतलब रखती हैं वो वहाँ पर जाकर गाना आपके लिए बहुत अहम था। बहुत बड़ा तो था। पेमेंट क्यों लिए फिर आपने? ना वो इसलिए कि मैंने तो मैं बताती हूँ ना, ले आती हमें दे देती, मैं बताती हूँ। एक्चुअल में मैंने सच में नहीं ली थी वो पेमेंट, बट वो जो सर यूसुफ सलाउद्दीन है ना, उन्होंने बार बार मुझे कॉल करके, बेटा ये आपका चेक है, ले जाए। तो फिर हाँ, मगर मैं सबसे पहले एक बात इंक्लूड करना चाहूँगी कि आर्ट से रिलेटेड अगर आप ये सोच के निकलेंगे आपको पैसा कमाना है,
तो मेरे ख्याल में आर्ट एक अलग दिल का एक मामला है, ये जिसको भी जिस चीज़ का होता है। ये किसी किसी का सॉफ्टवेयर ख़राब होता है तो वो ज़्यादा पैसों की तरफ सॉफ्टवेयर ध्यान के होता है जी। मगर ये कि मैंने तो म्यूज़िक को एक अलग वे में ऐसे बड़ा अच्छे से और ज़्यादा मैं सूफ़ी गाती हूँ और मुझे पसंद है। मगर अभी ये है कि कमर्शियल काम करती हूँ तो सारी चीज़ें मतलब गीत गज़ल हर चीज़ को गाना पड़ता है। मगर मेरा जो अगर पर्सनल कोई पूछे तो मैं सूफ़ी ही कहूँगी कि मैं सूफ़ी गाती हूँ। और इसीलिए मैं वो जो बात पिछले इंक्लूड करना चाहती हूँ कि मैंने इसे एक सूफ़ी वे में रखा था। तो मुझे उतना पैसों से उतना लालच नहीं होता कि हाँ पैसे हों तो ये वो, मुझे ये कि मेरा जो टैलेंट है मुझे वो अच्छा रिप्रेजेंट नाज़रीन, करना है। आप भी सुन रहे हैं कि सलमा ने कहा कि मुझे पैसों से लालच नहीं है। आप कहीं भी उनको बुलाना चाहें तो आप बगैर पैसों के या हाँ थोड़ा कह बहुत दें, कोई बात नहीं, बगैर पैसों के आप दिल बुला बहुत सकते बड़ा हैं, रखा हुआ है, लेकिन नो जाते प्रॉब्लम। हुए मतलब चले। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि जो भी आर्टिस्ट है हाँ जी। उसे कोई ना कोई धचका, कोई ना कोई धक्का, कोई ना कोई धोखा ज़रूर हुआ होता है। अच्छा। शायर ले लें या फिर कहा जाता है, ये कहा जाता है, मेरे अल्फाज नहीं है भाई, कहा जाता है, तो कहा जाता है कि ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा कुछ होता है? मेरे साथ तो ऐसा वैसे अभी तक नहीं कुछ हुआ। मतलब मैं अभी होना है, हुआ नहीं? क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगी ना तो मुझे जाहिर सी नाजरीन का बात दिल है, टूटेगा। नहीं नहीं नाजरीन का अच्छा, दिल नहीं, अगर मैंने कोई नाराज ऐसी हो झूठ जाएंगे, बोल नित दूंगी खैर मंगा सोने में तेरी। नहीं बात ये है कि अगर मैं झूठ बोलूंगी क्योंकि मेरी फैमिली को सारी चीज़ों का पता है, तो अगर मैं कोई ऐसा ही बात ओपन करूंगी खुली किताब तो है। कोई भी उठ के कह देगा जी नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है। तो बात है कि मेरे साथ ऐसा कोई सीन तो नहीं हुआ। मैं थोड़ी बची हुई हूँ, क्योंकि वो मैं बची इसलिए हूँ कि मैंने एक बाउंड्री बना के रखी है। ये बहुत अच्छा। इस बाउंड्री के अंदर अपना काम करें, आपने जो आपके गोल्स हैं उनको ज़रा विन करें, उसके बाद देखिए जाएगा, लाइफ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए आजकल ज़्यादातर लोग जो मैं पाकिस्तान की बात करना चाहूँगा और हमारे पंजाब में जी कुछ प्रमोटर भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी नहीं, पहले हमारी ख्वाहिशात को पूरा करें उसके बाद हम आपको प्रमोट करते हैं। तो क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? सारे ही ऐसे नहीं, लेकिन चंद एक ऐसे भी हैं जो इस तरह का ज़हन रखते हैं कि जिनका एक और चेहरा भी होता है जो हमें बाज़ मौक़ों पर नज़र आता है, जो ख़ास तौर पर फीमेल से कहते हैं कि जी अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो आपको हमारी ये ख्वाहिश पूरी करना पड़ेंगी। अच्छा बात पता है वो कब होती है कि जब कोई खुद चल के किसी के पास जाए तो सामने वाला डिमांड करता है कि ये आप इस तरह से, ठीक है इस फील्ड में नहीं, हर जगह पे मेरे ख्याल में एक जो औरत या लड़की बाहर काम करने के लिए निकलती है तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक को, मेरे ख्याल में ना म्यूज़िक को लोगों ने, एक बात भी ये मैं कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक में लोगों ने ज़्यादा इन चीज़ों को, लगता है उन्हें कि शोबिज़ ज़्यादा ज़रा बोल्ड है तो ये वो, अदरवाइज़ आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, आपको सेम उसी तरह की बात करने के लिए मतलब सुनने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको किस तरह से चलना है, क्या आपकी बाउंड्रीज हैं, क्या आपके रूल्स हैं, अगर आप उस तरह से चलोगे तो मेरे ख्याल में सामने वाला इंसान समझ जाता है ये जो बंदा आके मेरे पास बैठा है तो अगर मैंने इसके साथ एक मिनट से पहले ना बात करने के स्टाइल से पता चल जाता है ये किस तरह का है। तो मेरे ख्याल में मुझे इतना ज़्यादा क्या मुझे फेस नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि और आगे मेरे मैनेज करने वाली टीम है, क्योंकि मैं खुद बात नहीं करती तो इसलिए शायद मैं सेफ हूँ। मगर मुझे सुनना ही आती हैं, सुनने के लिए चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि देखे ना ये लोग चेहरा तो छुपा नहीं सकते कहीं ना कहीं। तो अच्छा एक चीज़ मुझे और बताएं सलमा कि आपने ज़ाहिरी बात है कुछ डिफ़िकल्टीज भी फेस की होंगी इस फील्ड में आने के लिए, और जो भी ये ख्वाहिश रखता है कि वो शोबिज़ में जाए या इस तरह जाए तो उसको एक लंबा सफ़र करके आना पड़ता है। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जैसा कि आप हैं कि जिनको जल्दी मंजिल मिल जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल इस चीज़ में गुजार देते हैं लेकिन उसके बाद भी जाकर वो अपनी उस मंजिल को नहीं पा पाते। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखें पाकिस्तान में टैलेंट बहुत भरा पड़ा है जी, तो ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ होंगी जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, जो बहुत खूबसूरत आवाज़ों के साथ बैठी हैं, लेकिन वो घरों में दब कर बैठी हैं, या तो पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त नहीं होती, या फिर वो माशरे से डर जाती हैं, या फिर आगे प्रमोट करने वाले लोग अच्छे नहीं होते। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको कि वो उनको क्या करना चाहिए? अच्छा जो भी आए ना, मेरी एक ही बात हर किसी से होती है कि किसी की बात ना सुने, आप अपने तरीके से आ रहे हैं। अभी तो इतना सोशल मीडिया का दौर है, आप चाहे घर बैठे, अगर आपका टैलेंट है तो घर बैठ के एक क्लिप बनाएं और वो वायरल हो जाता है। आपने देखा होगा बड़े क्लिप विदाउट म्यूजिक और विदाउट रिकॉर्डिंग्स के हो जाते हैं, वायरल होते हैं। आवाज़ तो टैलेंट होना चाहिए ना। और खुसूसन मैं लड़कियों को क्यों चीज़ें आपने ये जो बात कही है कहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी इज्जत करो। ज़िंदगी के किसी भी आप मुकाम पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह पे चले, जब आप अपनी इज़्ज़त करोगे सामने वाला आपकी खुद इज़्ज़त करेगा। जब आप खुद को डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसे पता होता है कि ये बंदा आ गया पहुंच गया तो ये ठीक है, जाहिर बात है, तो कुछ भी मानेगा जी। तो इसीलिए सबसे पहले, और दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो, हर अच्छा वो काम जिस पे आप अपनी इज़्ज़त लेके साथ चलोगे, और कुछ रूल्स हैं जो अपनाने पड़ते हैं, तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता, सारी दुनिया आपकी है।
माशाल्लाह। अच्छा, आपने मुझे कहा कि बताया बातों बातों में कि मैं सुफियाना कलाम जो मुझे जी। बहुत ज़्यादा पसंद है, हम चाहेंगे कि कोई एक सुफियाना कलाम हो जाए, जी मैं ज़रूर, मैं आपको एक कलाम सुनाती हूँ। अ, चाहे काफ़ी सुना दें, कोई एक बंद सुना दें। जी। माया वे तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਸੂਤ ਕੱਤ ਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੋ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕਰ ਦੇ ਓਲੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕਰ ਦੇ ਓਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਗੀਤ ਛੇੜ ਕੇ ਤੰਦ ਕੱਤ ਦੀ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। अच्छा सलमा, कुछ सवालात आपकी निजी ज़िंदगी के मतलब, चूँकि अब आप सेलिब्रिटी बनते जा रही हैं, और जब कोई सेलिब्रिटी बन जाता है और उसके पीछे फिर ढेर सारे चाहने वाले भी होते हैं, तो कुछ क्रेज़ी फ़ैन भी होते हैं जो या तो बाजुओं पर नाम लिखवा देते हैं या फिर कुछ मैसेजेस या कॉल्स या कुछ इस तरह की चीज़ें। चूँकि आप सोशल हैंडल ज़ाहिर बात है यूज़ करती होंगी, तो कोई ऐसा फ़ैन जिसने आपसे मोहब्बत का इजहार किया और लंबी चौड़ी छोड़ी हों और उसने कहा हो कि मैं जान दे दूंगा वगैरह वगैरह? अच्छा, बात यह है कि मैं मैसेजेस वगैरह या हम कहीं जाएं तो नंबर्स वगैरह लीक आउट कर देते हैं लोग इस तरह से, आपको पता ही है। तो आते रहते मैसेजेस वगैरह, मगर मैं एक दफ़ा देखती ज़रूर हूँ कि हुआ क्या है मगर उसके बाद मैंने रिप्लाई खबर नहीं पूरी करती। नहीं, मैं देखती जाहिर सी बात, मेरे नंबर पे आए खबर तो कभी रखनी एक चाहिए ना। हाँ दो, जी। तो मैं ब्लॉक क्या हम क्या बात करें, सामने वाले को क्या पता सामने वाले की ज़िंदगी में क्या है। ज़ाहिर ऊपर बात वाले को कहते हैं कि हमें एडजस्ट कर ले, मगर अभी वो टाइम नहीं है असल में एडजस्ट ना करने वाला। हमारे यहाँ फ़ैन भी कुछ अजीबो-गरीब है। आप एक दफ़ा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करेंगे तो बस आपके खिलाफ और नहीं, आपके एक्चुअल खिलाफ में मैंने पोस्ट चीज़ें लिख ये दी देखी हैं कि अगर आप किसी से भी अच्छे से एक दफ़ा बात कर लें तो दूसरी दफ़ा जाहिर सी बात है आप बिजी इंसान ज़ाहिर हैं। बात आप मैं ओवरऑल सारे, मैं ये नहीं कह रही कि लड़के ही कॉल्स इस तरह करें या मैसेजेस करें, तो ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, मेरी जिसमें फीमेल फ्रेंड्स भी हैं अभी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो जवाब ना दिया जाए तो उनको ना बुरा लगता है कि अच्छा हमें पता नहीं अभी इसमें इग्नोर कर मोडी रही होगी, इग्नोर कर रही है, नहीं जी, ये ਹੁਣ वो ਤੇ सारी चीज़ें है ना। ਵੱਡੀ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, हाँ, ਹੁਣ तो ignore मुझे कर ना फिर उनको रिप्लाई करना पड़ता है। नहीं नहीं, ये एक्सप्लेन करते 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 बड़ा टाइम लगता है। अपने बहन भाइयों में मेरे मतलब मेरी फैमिली से रिलेटेड कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं, मुझसे जाया नहीं जाता, तो वो सारे कहते हैं अच्छा आपको पैसा आ गया है, मतलब हम नहीं है। तो मैं कहती हूँ नहीं, वो हमारी जो कमिटमेंट हुई हुई होती है ना, मैं उनको नहीं मिस करना ਹੁਣ ਤੇ चाहती। भाई टीवी ਤੇ ਆਂਦੀ ਕੁੜੀ हाँ, ਹੁਣ तो क्यों कुछ आएगी? मुझे इस तरह की चीज़ें ना सुनने के लिए मिलती हैं कि हाँ, और फिर मैं किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। मसरूफियात बढ़ जाती हैं, उसमें टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा और ही फिर वो जाहिर बात है प्रोग्राम्स को भी मैनेज करना, रिकॉर्डिंग को भी मैनेज करना, फिर आप समझते हैं ना इन जी चीज़ों जी, को, इन चीज़ों तो को भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। होता है। तो उनको लगता है कि ये बंदा मूडी हो गया, अब ये ना बात नहीं करता, ये इस पैसे आ तरह गए से, हैं, हाँ सेठ साहब हो पैसे गए आ हैं। गए, कुछ इस तरह की चीज़ें बातें सुनने के लिए मिलती हैं। मगर मैं कहती हूँ अच्छा चलो, मैंने कहा किसी दिन आप मेरे साथ चलना। फिर एक दिन मैं अपनी फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को ना साथ लेके आई मुज़ाकरात में तो मैंने कहा ज़रा देखो यहाँ टाइम कितना लगता है। मैंने कहा 1 घंटे का काम होता है मगर 3 घंटे हमारे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। बैठा देते हैं। तो मैंने कहा हमारी फील्ड ऐसी है, मैं हर उस इंसान को बताना चाहूँगी, मतलब जो भी इस फील्ड में आ रहा है या उनकी फैमिली से रिलेटेड उन्हें बातें सुननी पड़ती हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमारी फील्ड में ऐसे ही काम होता है। 1 घंटे का काम होता है, 3 घंटे बैठना पड़ता है। 4 घंटे लग जाते हैं, ये बात है। अच्छा सलमा, सजाद अली की बात कर रही थी जी। आप, तो जाहिर बात है कि हम भी छोटे छोटे थे जब उनके सॉन्ग सुनने शुरू किए, और उनके सॉन्ग सुनते सुनते ही हम इतने बड़े हो गए। आवाज़ में तो जादू उनकी है ही, और जितना वो अच्छा गाते हैं उससे ज़्यादा अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं।
आपको कौन सी ऐसी चीज़ उनमें अच्छी लगी या कौन सा ऐसा सॉन्ग अच्छा लगा कि आपने उनको, ज़ाहिरी बात है जब हम किसी को अपना फेवरेट समझते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो होती है, कुछ ना कोई चीज़ तो होती है कि जो हम देखते हैं। तो क्या था अच्छा ऐसा कि आपने इतने मैं सिंगर, राहत फ़तेह अली हैं, उसके बाद आतिफ़ असलम हैं, इन सारे सब सिंगर को छोड़कर आप सजाद अली साहब की? मैं ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि सजाद अली की जो एक तो आवाज़ है और एक उनकी ना गाने के अंदर ना नफासत है। बिल्कुल, वो ना बड़े प्यार से ऐसे गाते हैं कि अगले को समझ आ जाती है एक 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 लफ्ज़ की। जी बिल्कुल, तो मुझे वो वो आपको ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है कि कौन सी किसी की क्या चीज़, तो मुझे ना उनके गाने में एक बड़ी अलग सी एक वाइब आती है कि फील बहुत होता है। हाँ, तो बड़ी नफीस से जैसे वो इंसान लगते हैं ना, सेम मुझे गाने में भी उस तरह से होता है। तो जैसे लता जी हैं हमारे, तो लता जी के भी मुझे सेम इसी तरह से अलग सी एक दुनिया है उनकी ना। नहीं, ये तो वाइब्स अब हम लेना चाह रहे हैं अच्छा सजाद तो अली, मैं उस तरह से तो नहीं गा सकती बट मैं गाना चाहूँगी ज़रूर थोड़ा सा सुनाऊँगी आपको जी ज़रूर। ज़रूर। मैं क्योंकि मेरे फेवरेट भी हैं, तो उनका एक सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सारे ही अच्छे हैं, तो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। तस्वीर सुना दूँ या वो दूसरा? जो आपका दिल करे। हम्म, हंस खुलने तेरिया यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने हंस खुलने तेरिया यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सोना वाह वाह। तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया ए तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना असां सारा ज़माना लभया ए तस्वीर। वाह वाह वाह, क्लैप बनती है बेशुमार। और अदाई अदाई आपने बहुत अच्छी हो, उसको पूरा निभाया आपने अरे माशाल्लाह। मेरा अच्छा, फेवरेट सॉन्ग है। छोटे छोटे सवाल आते हैं मेरे, छोटे छोटे से सवाल आते हैं। अब मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उनका कोई मशहूर गाना, अच्छा आप चाहे एक लाइन गा दें लेकिन लाजमी गाएं। जी, नूरजहां, हाँ नूरजहां जी, उनके बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं और जो मैंने बहुत ज़्यादा आप जो गाए भी आपका हैं। फेवरेट हो। अच्छा, उनकी गज़ल है, गज़ल सुनाती हूँ। हाँ मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वाह मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा
माँ आ अरे वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। और मेरी मेरी मोस्ट फेवरेट है फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो आपने ये गाया भी था। ये बहुत बहुत मैंने खूबसूरत सुना है। अच्छा, नेक्स्ट। नहीं, आपने पढ़ा था, मैंने आपने पढ़ा था, शेर मैंने पढ़ा पढ़ा था था, मुज़ाकरात मैंने में पढ़ा जी, था। इसको रखना। अच्छा, ये नूरजहां साहिबा हो गई। अच्छा, इसके बाद हैं जी नसीबो लाल। अच्छा, नसीबो लाल सुनाना सो पड़ेगा डिफिकल्ट, बट मैं कुछ अच्छा हाँ। ढूंढ लेती हूँ, मगर वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, अच्छा स्टफ भी पड़ा है। मगर उनके अच्छे सॉन्ग्स में उनमें से कोई देख लेते हैं, डोंट वरी, कहीं सुन के लेजेंड्स हैं, कहीं दिल पे ना लग जाए। अच्छा, उनके बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं। उनका एक सॉन्ग सब वो 2-3 थे उनके। हो पीड़ा नू मैं सीने लावां ते मैं हसदी जावां, हो पीड़ा नू मैं सीने लावां ते मैं हसदी जावां, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लब्बियां अपनियां छावां, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस जाना, सब नू राजी कर भी लईए दिल नू चैन नहीं आना, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम झूम झूम। ये लगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब बढ़ते हैं ज़रा हम श्रेया घोषाल का अगर कोई गाना। जी, श्रेया का एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं आपको वो सुनाना चाहूँगी। मेरे डोलना आहा हा हा। सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, वाह, जिंदा रहेंगी होके बना, तननन तुम तननन तुम तननन तुम तननन तुम, ताना देर ताना देर ताना देर ताना देर देरे ना, मामी जे तुमा शुधु जे तुमा आमी जे तुमा, साथे रे मर के भी तुझको वाह वाह, चाहेगा दिल, क्या बात है, क्या बात तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल, साथ रे मर के भी तुझको पाएगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में चाहेगा दिल, मेरे गीसों के साए में तेरी रातों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों के खन खन से तेरी सदाएं आती हैं, ये दूरियां हमेशा भी नजदीक हमको लाती हैं, ओ पिया मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना अरे वाह। थैंक यू। नहीं नहीं, मुश्किल सॉन्ग था, अच्छा निभाया आपने। थैंक यू। अच्छा, अताउल्ला खान। चंद कितना गुजारे वो सुना दूँ। अब एक लाइन चाहिए, एक अच्छा दो लाइनें सुना दीजिए। अच्छा, हमारे फोक सिंगर हैं बहुत असल में अच्छे। हम आपका ना टेस्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है गाना आएगा या नहीं? नहीं, मतलब क्यों, आप वायरल हो गई हैं, फिर फिल्मों में भी रख लिया है और ड्रामों में भी रख लिया है, और अभी मोहतरमा जो हैं कि अभी हमने कॉल पे कॉल के जी हम सोने वाले हैं, टाइम दे दें,
तो नहीं जी, नहीं, उस रीज़न का एक आपको पता है, एक गाइस जो ने उस रीज़न का पता है कि जिस रीज़न से मैं लेट हुई ये हूँ। कोई ड्रामा है उसका ओएसटी कर रही थी, जी जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और ये नहीं कहा कि नहीं भाई मैं बिजी हूँ और इसके बाद मैंने नहीं सुनना है, नहीं। बल्कि इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है वो वेट करें, मैं नहीं नहीं, आऊँगी काम और सबसे रिकॉर्डिंग पहले। करके सोइएगा। मैंने कहा ओके जी। जी, खान साहब का सॉन्ग चन कितना गुजारी रात वो सुना दूँ हाँ या ये गुजार दें, या उसे पता भी होगा कहाँ गुजारी है, वो सुना दें। वो फिर वो सुना देते हैं। हो चन कितना गुजारी, ये सुना। चन किथा गुजारी आई रात वे मेडा जी दलीलां दे बात वे चन किथा गुजारी आई रात वे मेडा जी दलीलां दे बात वे चन किथा गुजारी आई रात वे हाय रात वे कोठड़े उत्ते कोठड़ा माही कोठे सुक दियां तोरियां कालियां रातां जाग के असां कटियां तेरियां दूरियां चन किथा गुजारी आई रात वे मेडा जी दलीलां दे बात वे चन किथा गुजारी आई रात वे हाय रात वे। अरे वाह, आपको पता है हम आपसे इतने सिंगर्स के सॉन्ग क्यों सुन रहे हैं? बताएं बताएं। हमने इन सबसे रब्ता किया है, श्रेया जी के अलावा ना, सबसे रब्ता किया कि, लेकिन उन्होंने रेट बहुत ज़्यादा बताया, तो हमने सोचा चले सिंगर तो हाथ में आ गए, तो हम इसी एक ही पैकेज में आपको सारे सारे सुना देते हैं। तो इसलिए अच्छा पटाई लगाना। अच्छा अब हमें ना आतिफ असलम का कोई अच्छा सा प्यारा सा हाँ, उनका एक जो बड़ा आपका अच्छा फेवरेट सॉन्ग है। उसका एक इंडियन सॉन्ग है, गा सकते हैं। हो, गाएं गाएं। सॉन्ग पे कौन सा लिखा होता है इंडियन और पाकिस्तानी? ओ अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान कोई कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियाँ समेट के सारे जहां जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया ओ साथी तेरे बिना ओ साहिल अरे वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। अच्छा अब चूंकि हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, तो मुझे बस पर्सनली सा सवाल है, खामोशी से ये थोड़ी सी आहिस्ता आवाज़ में बता दें, पहली पेमेंट कितनी मिली थी आपको? सबसे मतलब पहले हाँ थोड़ा सा। अच्छा वो विरसा की थी, और मेरे ख्याल मुझे याद जहाँ तक है तो वो थी 20K था आई और थिंक। ये पहली फिल्म की जो आपको, बस उसके ज़्यादा बता है, दें मुझे उसके ज़्यादा हैं, कितने, उसके मतलब ज़्यादा हैं। 500-600 ज़्यादा है? नहीं मतलब ज़्यादा है, 500-600 भी ज़्यादा ही होता है यार, देखें अच्छा 20,000 में अभी वो आए 500-600 नहीं, ज़्यादा ही उनके होंगे। बताऊंगी मैं बाद में। अच्छी अच्छी अच्छा है, अभी ठीक आए ठाक है। नहीं? अभी मेरे पास आए नहीं है, हाँ अगर आते तो मैं बता दूं, मगर मुझे पता है फिर कि वो हमारी कितने पार्टी हैं। तो बनती है। हाँ बिल्कुल ज़रूर। चलें नाज़रीन, आप भी गवाह हैं कि अगर इन्होंने पार्टी ना खिलाई तो हम आपको सिद्क़े दिल से बताएंगे कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। अच्छा चलें लास्ट पर, चूँकि आप अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, और सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिश है कि आप चढ़दा पंजाब में भी जाएँ, वहाँ पर भी गाने गाएँ ढेर सारे, चूँकि वहाँ पर भी फ़िल्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके अलावा आप बॉलीवुड में भी जाएँ, वहाँ पर भी गाने गाएँ, और मतलब कामयाबियों आपको इतनी ज़्यादा मिले। वो है ना, कहते हैं कि हमने इतनी तरक्की की कि हम त्रक गए, लेकिन आप कामयाबियाँ समेटते जाएँ समेटते जाएँ समेटते जाएँ। अच्छा लास्ट पर मैं चाहूँगा कि कोई हमारे जो पंजाब के देखने वाले हैं, पंजाबी जो समझने वाले हैं, सराइकी जो समझने वाले हैं, उनके लिए कोई खूबसूरत सा सॉन्ग आपका मैंने एक सॉन्ग सुना था चिट्टा चोला, मैं चाहूँगा कि अगर आप वो जी सुना दें। ज़रूर, ये ज़रूर सुनाना है। अच्छा हो चिट्टा चोला लाइक नारी ओए कच्ची निकली ढोल दियारी, वाह वाह वाह। इसकी आपको समझ ज़्यादा आएगी। चिट्टा चोला लाइक नारी ओए कच्ची निकली ढोल दियारी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा
ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी हाय नहीं बुलेंदा माही दी मर्जी। बहुत शुक्रिया सलमा आपका, आपने कीमती वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लेकर आई, और यकीन माने कि आज का आपके साथ जो एपिसोड है वो मैं तो बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, और मुझे यकीन है कि मेरी पूरी टीम के साथ साथ जो सुनने वाले हैं, जो देखेंगे इस प्रोग्राम को, वो भी बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे और आपकी खूबसूरत आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। और इसी तरह आप गाती रहें और अपनी सुर जो हैं, अपनी आवाज़ के जो सुर हैं वो बखेरती रहें, इसका जादू जो है लोगों को अपनी आवाज़ के सहर में जकड़ती रहें और ढेर सारी कामयाबियाँ पाएँ। जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ और एक नई बातों के साथ, नए गेस्ट के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अपने होस्ट खाबरबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।